लू 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 ओ लू 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 लू। हाँ, तेरे बाबा से अच्छा हूं ना मैं? हैं? तुझे गाड़ी चाहिए? तुझे महंगी गाड़ी चाहिए? हिम्मत कैसी है तुम्हारी पिल्लू को हाथ लगाने की? पिल्लू तो घर पे सो रहा था ना तुम्हारे पास। हाँ तो सो रहा था, लेकिन अब मेरे पास है। और वैसे भी अभी कुछ दिनों में तो बाबा को मुझे ही संभालना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। मल्हार राणे ने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? हाँ? कोर्ट का नोटिस है मोक्ष की कस्टडी के लिए, तुम्हारे लिए। कल मोक्ष की कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, जरूर आना। संपदा, मल्हार जी, आप चुप क्यों बैठे थे? हाँ, चुप क्यों बैठे थे आप? संपदा क्या कहने आई थी आपसे? हाँ, धमकी देके गई ना आपको? हाँ, धमकी देने आई थी ना वो आपको? हाँ, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और ये कब छोड़ के गई है वो? हाँ, क्या ये? मोक्ष की कस्टडी के पेपर्स? मैं नहीं मानती इससे। मैं नहीं मानती इसे। अरे एक एक कागज के टुकड़े की वजह से ना कोई मेरे पिल्लू को मुझसे अलग नहीं कर सकता। नहीं, ये कागज का टुकड़ा ही नहीं रहेगा तो मेरे पिल्लू को कोई मुझे छीनेगा कैसे? ये सब बकवास है, ये सब बकवास। और मल्हार जी, आप चुप क्यों थे? आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे कैसे संपदा हमारे पिल्लू को हमसे छीन सकती है? बोलिए मल्हार जी, बोलिए, जवाब क्यों नहीं दिया आपने उसे? मल्हार जी, क्या जवाब दूं कल्याणी? कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। कैसे 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 इन सबको अपने खिलाफ गवाही देने से रोकूं? गवाही से क्या फर्क पड़ता है? और ये पिल्लू की कस्टडी में कैसे अफेक्ट करेगा? मल्हार जी, ये हम साबित कर चुके हैं कि वो सुसाइड नोट विवेक चाचा ने लिखा था। और आपको भी जेल से रिहा करवा दिया हमने। अगर आप जेल से रिहा हो चुके हैं, इसका मतलब आप बेगुनाह है ना? नहीं कल्याणी, उससे सिर्फ ये साबित हुआ है कि अप्पा का सुसाइड नोट नकली था। आओ साहब के एफआईआर के मुताबिक मैंने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया था। मेरे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज है कल्याणी, और जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता मैं कोर्ट के सामने मुजरिम ही रहूंगा। और ये सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं संपदा और अथर्व मोक्ष की कस्टडी केस में। क्यों हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें खड़े करते हो तुम? हाँ? क्यों? लेकिन साहब ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों? अब होश उड़ गए? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अगर हिम्मत है तो कल जो होने वाला है उसे रोक के दिखाओ। है हिम्मत? अनुप्रिया, कल्याणी, तुम्हें पता है संपदा और अथर्व क्या करने जा रहे हैं? हाँ कल्याणी, मैंने सुना है। हाउस साहब और बाकी घर वाले मल्हार के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं ना, ताकि पिल्लू को मल्हार से छीनकर अथर्व और संपदा के पास सौंप दिया जाए। लेकिन मैं सिर्फ अपने बेटी का ही साथ दूंगी। मैं अपने बच्चे पर या फिर उसके बेटे पर नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। लेकिन आई पिल्लू की कस्टडी संपदा को कैसे मिल सकती है? और ये लोग संपदा और अथर्व को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? याददाश्त चली गई है क्या आप सबकी? भूल गए क्या? कल्याणी, भूल गए? याद नहीं है क्या किसी को? संपदा और अथर्व ही थे जिनकी वजह से इन सभी का सिर्फ शर्म से छुप गया था। बाहर निकलिए उसे।
ये दोनों की वजह से बिल्लू की जान एक बार नहीं बार बार खतरे में गई थी, और फिर भी आप लोग संपदा और अधर का साथ दे रहे हैं। कल्याणी शांत हो और जा। एक छोटे से बच्चे के साथ क्या बदला लेना चाहते हैं ये लोग? जवाब दो मुझे, बाहर निकलो। कहो सब लोग बाहर निकलो। ऐसे नहीं निकलने वाली तू। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? बाहर निकलो। मैंने कहा पापा छोड़िए मुझे। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। जवाब चाहिए मुझे, बाहर निकलो। आप जवाब दो मुझे। आप मेरे को बना चला नहीं कर सकते। नहीं, मुझे जवाब चाहिए। आपसे होगा कल्याणी, आपसे। कुछ नहीं होगा। जवाब दो मुझे, बाहर निकलो। कहो सब लोग बाहर निकलो। या हाँ अथर, क्या कर रहे तुम? अथर, 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 तुमसे बात कर रही हूँ मैं। वो वहाँ कब से चिल्लाई जा रही है और तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कुत्तों का काम होता है भौंकना, भौंकने दो ना। तुम कहाँ है दिमाग को तान दे रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हो अथर। है ना? हाउ साहब, मारने दो उसे पत्थर, चोटें तो मल्हार को ही आएगी ना। और जल्द संपदा को मिलेगी मोक्ष की कस्टडी। ये लो। क्या है ये? अब क्या कहूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा दामाद इतना होशियार है। घर में चुपके से उसने कैमरा लगा के रखा ताकि हम पे नजर रख सके। लेकिन बेचारा अपने ही जाल में फंस गया। उसने कल्याणी पे जितने भी जुर्म किए हैं ना, सब कुछ इस वीडियो में रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि वो भी रिकॉर्डेड है जहाँ कल्याणी चीख चीख के मल्हार से कह रही थी कि उसने जानबूझ के मोक्ष को डॉक्टर के दवाखाने छोड़कर यहाँ चला आया। मोक्ष की कस्टडी के लिए ये सब सबूत हमें बहुत काम आएंगे। जब इतना बड़ा सबूत हाथ में होगा तो कैसे बचेगा मल्हार राणे? हाँ? मल्हार राणे और मोक्ष बाबा को अब अलग होना पड़ेगा। और क्या करेगी कल्याणी राणे? क्या करेगी कल्याणी राणे? कुछ नहीं। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मैं हार गया हूं काका। मल्हार के नजरिए से नहीं, लेकिन एक बाप के नजरिए से। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आओ साहब ने सबको राजी कर लिया होगा कि वो सब मेरे खिलाफ गवाही दे। डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि कल कोर्ट मोक्ष की कस्टडी संपदा को ना दे दे। आज का दिन मोक्ष के साथ आखिरी ना हो। दिल छोटा नहीं करते मल्हार। कल्याणी है ना, मुझे कल्याणी पर पूरा भरोसा है। कल्याणी तुम्हें और मोक्ष को कभी अलग नहीं होने देगी। अगर कल्याणी की सारी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ तो आओ साहब ये साबित करने पे तुली हुई है कि मेरा और कल्याणी का रिश्ता नफरत पर टिका हुआ है। इतनी जल्दी हार मान गए मल्हार, वो भी पहले ही? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूं ना। आप पे भरोसा तो है मुझे काका, लेकिन आप खुद मेरे काका के नजरिए से नहीं, लेकिन एक लॉयर के नजरिए से जवाब दीजिए। आपको लगता है हम केस जीत जाएंगे? आपकी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे सजा का डर नहीं है, लेकिन ये सोचकर भी कि मेरे बच्चे को संपदा जैसी औरत को सौंपना पड़ेगा, मेरी रूह कांप जाती है। आप समझ सकते हैं मेरा दर्द? नहीं काका,
तुम चाहे जितनी चालाकी कर लो मेरे साथ संपदा, लेकिन मैं तुम्हें पिल्लू को मुझसे छीनने नहीं दूंगी।